बसीर मैं नाम इसलिए बार बार लेता हूँ कि मेरी जान के पीछे सिर्फ वो इंसान पड़ा है और जो लोग उसके आगे पीछे हैं या जो जिनको वो यूज करता है वो बंदा है। और मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कई बार पब्लिकली भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे नाम लिख के ऑलरेडी अपने लोकल इदारों को दे दिए हुए कि मुझे कुछ भी होता है, मेरा एक बाल भी का होता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। कुछ और नाम है जो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस आईओ का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि ये पर्सनल हो रहा है। और लेट हिम बी पर्सनल, माय फ्रेंड, यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। मैं बात करूंगा जो कुछ चंद एक टोला है उन्होंने भी किया, प्रॉब्लम हुई। देखिए हर चीज फेस करनी पड़ी। मुद्दे पे आने की बात यह है कि हम जब जेल में थे तब भी एक बार रेफरेंस अमेंडमेंट्स आई, केस बाहर हुआ, फिर वापस आ गए, हमने फिर फेस करना स्टार्ट किया केस को, फिर हमारी बेल हुई। आज तक कभी किसी की इतनी बड़ी बेल बॉन्ड्स नहीं दिए गए जो कैश में, हमने फिर भी दिए। क्यों दिए? ताकि हम लोग खुद आके फेस करें इस केस को। हमने कोई भी पेशी आज तक कोई भी पेशी मिस नहीं की, हर पेशी पे गए, हर चीज को फेस किया कानून के मुताबिक। हमारे वुकला हर चीज को, जितने भी हमारे वुकला है उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाल्लाह उन्होंने हमेशा कानून के मुताबिक जंग लड़ी। आप बेनू भाइयों को कंफ्यूज किया जा रहा है मुख्तलिफ जराए से। अब आप खुद सोचिए कि एक केस जो बनता ही नहीं था बना दिया गया, फिर भी आपको डिफरेंट तरीकों से किया जा रहा है। देयर मस्ट बी समवन हु इज ट्राइंग टू नॉक अस ऑफ, यानी कि हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हैं तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखता हूं, मुझे पूरा यकीन है आप लोग रखते हैं, हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह, जो मेरे नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स हैं वो भी अल्लाह पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो मैं सिंपली इतना कहना चाहूंगा, अब जब अमेंडमेंट्स हो गई हैं तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये प्ली लेके गए कि हमारे अकाउंट्स अनफ्रीज किए जाएं, एसेट्स अनफ्रीज की जाएं, ताकि हम लोगों को उनका हक दें और अपना बिजनेस कंटिन्यू करें। हमने कभी भी ये नहीं लिखा कि हमारा केस खत्म हो गया, हमें ये कर दें, वो कर दें या इधर मूव कर दें। नो, 4 महीने से एक चीज को ड्रैग किया गया। इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी होगी, हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि हमने पाकिस्तान के सबसे 2 बड़े वुकला में से, जितने बड़े वुकला हैं उनमें से 2 और नाम अपने साथ ऐड किए हैं जो हमारे पुराने वुकला के साथ पेश होंगे। और ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हम आपका हक आपको दे सके। आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और उस कंफ्यूजन में क्या हो रहा है, आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की डेस्परेशन है, हर किसी के घर के मामलात है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप अपने आप को उन लोगों के जूतों में डालिए जो लोग बेचारे ऐसी कंपनीज में लगाए जिनके मालकान सबसे पहले भाग गए। उन्होंने फेस करना तो छोड़ो, मतलब भाग गए, उनके कुछ भी नहीं हुआ। 10-10, 12-12 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। हमारे साथ कुछ कंपनीज पे केस बने, मालिकान भाग गए। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा, मेरा काम है उनके साथ। मेरा काम मेरी आवाम के लिए है, अपनी इज्जत के लिए है, पैसे के लिए पहले भी कभी काम नहीं किया था, आज भी इसलिए कर रहा हूं ताकि अपनी आवाम को डिलीवर करें। फिर मैं ये कहूंगा, देखें इस फैसले में जो चीजें आई हैं हम उनको मानने से इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली इनजस्टिस है, इनजस्टिसेबल ये डिसीजन है और अनजस्टिफाइबल है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक कोर्ट जब आपका केस रिटर्न कर दी है रेफरेंस, वो अगर नहीं हुआ, कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उसमें हमारे गरीब आवाम का क्या कसूर? उनकी एसेट्स और उनके अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए गए? कानून के मुताबिक सेक्शन 12F के तहत मैंने ऑलरेडी भी शेयर किया था, न्यू ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक कानून आ चुका है, उसके मुताबिक हमारा केस खत्म हो चुका है। उस कानून के मुताबिक, नए के मुताबिक हमारी एसेट्स और अकाउंट्स फ्रीज नहीं रह सकते, जो कि गैर कानूनी फ्रीज किए गए हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कानून के मुताबिक अनफ्रीज कराएं और आप बहनों भाइयों को इंशाल्लाह आपका हक अदा करें। रही बात आप सबसे ये कहने की, देखें जो लोग हम में और आप में प्रॉब्लम्स, जिस तरह पहले केस जब बनाने में कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की, अब इस वक्त वही चंद एक लोग उठ के आपकी और हमारे दरमियान प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, जब तक ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट चल रही थी तब तक क्या किसी का कुछ भी रुका था? द आंसर इज नो, एंड इट्स अ वेरी क्लियर एंड लाउड आंसर कि कभी भी किसी का कुछ नहीं रुका। रीजन वाई? क्योंकि हमने जो बिजनेस किया, हमने लोगों के साथ किसी के साथ ज्यादती नहीं की। लेट्स से अगर लोग कहते हैं कि यार ये बिजनेस इलीगल है, देखिए मैं किसी कंपनी का भी नाम नहीं लूंगा कि मेरे बहुत सारे भाई मुख्तलिफ कंपनी में काम करते हैं जो आज भी चल रहे हैं, ठीक है, सेम पैटर्न से चल रहे हैं, सेम वे से चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे ही भाई उनमें काम कर रहे हैं।
देखिए, मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ, वो काम करें, जहां वो कर रहे हैं, जहां वो सही समझते हैं वो करें, वो उनका हक है। हर किसी का रिस्क हासिल करना अपना हक है, वो कहीं भी काम करते हैं। हमारी किसी के साथ ये दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो चल रहे हैं और हमें क्यों बंद किया गया। क्वेश्चन इज कि यार, अगर एक एक चीज के लिए, पॉकेट के लिए डिफरेंट है तो दूसरी के लिए डिफरेंट क्यों है? क्या आदम अमीन कुछ लोगों को इतना बुरा लगता है? जो 5-6 लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, मेरे साथ दुश्मनी अगर किसी ने करनी है तो वो मेरे साथ करे, मेरी आवाम के साथ मत करे। मेरी आवाम में बहुत सारी ऐसी बेवाएं हैं, ऐसे गरीब हैं, ऐसे यतीम हैं जिनका हक मैं अदा करना चाहता हूं और जल्द से जल्द उनको इंशाल्लाह उनकी चीज को डिलीवर करना चाहता हूं। रही बात मेरे से दुश्मनी करने की, तो जिसने भी करनी है वो कर सकता है, मैं उसको फेस करूंगा। मेरी गरीब आवाम को तंग मत किया जाए। मेरी गरीब आवाम को अगर तंग किया जाएगा तो उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम लोगों ने डिसाइड किया है इंशाल्लाह, आइदर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हम बड़े बेंचेस पे, जो 5 रुकनी बेंच है, उस पे अपील करेंगे इन हाई कोर्ट अगेन। रीजन वाई, 2 जजेस ने 26 सितंबर 2022 को फैसला यह दिया कि हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं है, कोई भी इस वक्त ये पिटिशनर स्टैंड फ्री करता है और इनको सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए। और उसी ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि ये जो हमारे एसएस और ये चीजें हैं, ये ऑलरेडी 10 दिन बाद अनफ्रीज हो चुकी है। सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए जो हमें नायब अदालत से चाहिए। अब मैं आप तमाम बहनों भाइयों से कहूंगा, देखिए, हम नया बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए, हम किसी के साथ मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? उस बिजनेस में अगर हम करेंगे तो ये बिजनेस, जो कुछ लोग हमारे भाई हमसे थोड़ा सा नाराज इसलिए हो रहे हैं कि आप नया बिजनेस करें, आप लोगों को क्यों करें? देखिए, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी नहीं, ये MOU के मुताबिक हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में ये बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है उसमें भी 15-20 ऑफिस ऐसे मौजूद हैं जो हर कोई करता है। हम आपके लिए इसलिए प्लेटफॉर्म लाए हैं कि आप लोगों को कुछ मौका मिले। एटलीस्ट अगर आपका एक काम रुका है तो उससे एक फिजिकली ऑन ग्राउंड जो चीज है उसमें आप लोग कमा सके। और लेट्स से अगर हमारा बिजनेस चल जाता है तो हम अपने गरीब बहन भाइयों को जो जरूरतमंद है एटलीस्ट उनको कुछ डिलीवर दे सके। जैसे अगर हमारे पास इनकमिंग नहीं है और सिर्फ आउटगोइंग है तो हम कैसे लोगों को सपोर्ट करें? तो मेरी उन तमाम बहनों भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर हम ग्रो करेंगे तो हम सब मिलकर ग्रो करेंगे, हम सिर्फ अकेले ग्रो नहीं करेंगे। तो मेरे जितने भी बहन भाई हैं अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करें। आजकल एक बेरोजगार सा वकील घूम रहा है, ग्रुप्स में भी जा रहा है।